नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो वकील कार्य करते हैं इनके बारे में। तो जितने भी वकील समाज हमें देख रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि भाई जो हाई कोर्ट है उन्होंने आपके साथ जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उसको संज्ञान में लिया है। ठीक है, अब मामला क्या हो जाता है, क्या बात यहाँ पर कही गई है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि यूपी के वकीलों के लिए क्या चीजें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर खबर आई है दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट रजिस्टर्ड सुओ मोटो पीआईएल टू फॉर्मुलेट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर यूपी लॉयर्स। तो जितने भी यूपी के लॉयर्स हो जाते हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लेकर के आई जा रही है, मेडिकल स्कीम, जिसके तहत अगर उनको वो कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी समस्या हो जाती है तो उनको कवर दिया जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वतः संज्ञान में ये जनहित याचिका दायर करी। इसका उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए समग्र मेडिकल बीमा योजना बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। कोर्ट के सामने ऐसे कई मामले आए जिनमें वकील गंभीर बीमारियों और फिर दुर्घटनाओं से ग्रस्त हुए थे और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे अपना इलाज कराने के लिए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। कई बार कई वकील ऐसे थे जो ओनली पर्सन थे अपने परिवार में कमाने खाने या फिर अर्निंग के जो पर्सन होते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार बिखर जाता था, बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी। उदाहरण के लिए एक वकील सड़क दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च नहीं उठा सके, दूसरे वकील जो थे वो ब्रेन हैमरेज के कारण यहाँ पर पीड़ित थे, आर्थिक तंगी के कारण इलाज जारी रखने में उनको कठिनाई हो रही थी। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं देखी, रिकॉग्नाइज की हाईकोर्ट ने और स्वतः संज्ञान में मामला लेकर के पीआईएल दर्ज करने को कहा। अब देखिए कोर्ट का निर्णय क्या आया है। तो न्यायमूर्ति यहाँ पर राजन रॉय और यहाँ पे मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने निर्देश दिया एक नई पीआईएल दर्ज की जाए इन री सुओ मोटो इंश्योरेंस स्कीम फॉर द लॉयर्स इन द यूपी। ठीक है, इससे संबंधित पक्षों को इसमें शामिल किया गया, जैसे कि ओथ बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और राज्य का विधि विभाग है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या थे। तो कोर्ट ने जो ओथ बार एसोसिएशन था उसके निर्देश पर जरूरतमंद जो भी हमारे मरीज थे उनके इलाज के लिए तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने पर बोला है कि हम विचार करेंगे। और ये भी इसमें कहा गया कि वकीलों के लिए पहले दिए गए निर्देश 2024 में थे, वो सरकार पुनः एक बार उन पर विचार करेगी और उनको एक तरीके से बेटर करने का प्रयास करेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महत्व क्या है। तो ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे जो वकील हैं न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण एक तरीके से सुधार आएगा, उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उनको मिल पाएगी, प्लस ये पहल भविष्य में जो संस्थागत बीमा प्रणाली का आधार है वो भी बन सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकल बीमा योजना क्या होती है। देखिए मेडिकल बीमा योजना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति हर साल एक निश्चित राशि प्रीमियम देगा और बदले में जब अगर उसकी बीमारी या कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो समय पर इलाज का खर्च उसी बीमा से कवर किया जाएगा। ये होता है इसमें शामिल क्या क्या होता है। तो जो भी बहुत गंभीर बीमारी होती है ना मोस्टली इसमें शामिल होती है, जैसे कि अस्पताल का भर्ती खर्च इसमें रहेगा, ऑपरेशन सर्जरी का खर्च, दवाइयां, इलाज रहेगा और कुछ योजनाओं में जांच टेस्ट का भी खर्च ये बेयर करते हैं। क्यों जरूरी है। अचानक बड़ा खर्च आएगा, कहां से दोगे भाई, तो थोड़ा थोड़ा करके करते रहे। आर्थिक सुरक्षा भी आपको मिलती है और गरीब और मध्यम परिवार के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्या कर सकते हैं। तो इस मामले की सुनवाई इसी सप्ताह फिर से होगी कोर्ट में और फिर इसका आगे बाद तय किया जाएगा कि इनके लिए स्थायी मेडिकल बीमा योजना कैसे बनाई जाएगी और कैसे इनका लाभ इन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन फैसला हमारी हाई कोर्ट ने लिया है, कभी कभी अच्छा काम कर देती है। इस पर जो वकील समाज है उसकी क्या राय है जरूर मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को ये निर्णय कैसा लगा, अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।